हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा धौलपुर डीएस एजुकेटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक और 1813 का चार्टर एक्ट आज अपन फिर से पढ़ने वाले हैं। फिर से क्या, सॉरी, पहली बार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1813 का अपन चार्टर एक्ट पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहले इसके अपन उद्देश्य देख लेते हैं कि ये उद्देश्य क्या क्या थे, ये क्यों इसको पारित किया गया था। हाँ दोस्तों, एक चीज देख लेना, इसको किसने पारित किया? इसको ब्रिटिश संसद ने पारित किया था इसको। ठीक है ना दोस्तों, किसने पारित किया इसको? ब्रिटिश संसद ने पारित किया। इसके उद्देश्य क्या थे? एक तो इसके उद्देश्य थे कंपनी के एकाधिकार संबंधित, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना, एकाधिकार को समाप्त करना। ठीक है ना दोस्तों, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति की, धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति। ठीक है दोस्तों। तीसरा था लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीति। और चार, अपन देखें कंपनी की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना या कम आर्थिक स्थिति सोचनीय हो गई थी। अब देखो दोस्तों, अपन एक उद्देश्य के ऊपर अपन बात करेंगे, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर देना। अभी तक भारत में क्या था, पूर्वी देशों के साथ में जो कि ब्रिटिश व्यापारी थे, और कौन ब्रिटिश व्यापारियों में कौन, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अभी तक ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूर्वी देशों के साथ, यानी कि भारत में और अन्य जगह पर व्यापार करने का इसको अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जब इसकी मांग उठी इंग्लैंड, ब्रिटेन में, वहां के और भी व्यापारी थे, तो उन्होंने इसकी मांग उठाई कि साहब हम भी व्यापार करेंगे। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों व्यापार कर रही है? हम व्यापार करना नहीं जानते क्या? हम भी तो व्यापार कर सकते हैं। तो उसके लिए था ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति। इन्होंने कहा कि जब हमारे व्यापारी लोग अन्य देशों में पहुंच गए हैं, तो हम भी वहां जाकर के हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और उनकी अनुमति के लिए पारित किया गया। तीसरा था लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीति। तो दोस्तों देखना, लॉर्ड वेलेजली ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से। और ये यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली ने, चाहे वो कैसे भी करके, उसने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर उसने सत्ता हासिल की। और अब छोड़ दें तो अपन कश्मीर बेल्ट को छोड़ दीजिए, कश्मीर बेल्ट को आप छोड़ देंगे अपन, तो भारत की लगभग पूरे हिस्से पर इसका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। अब पूरे हिस्से पर जैसे ही इसने अधिकार किया, तो इसने कभी कहीं पर संधियां की, कहीं पर पैसों से उसकी बात बनी देसी राजाओं के साथ में, तो कहीं कोई और लड़ाई दंगे हुए, कुछ भी कहा। लेकिन लास्ट में इसके पास, कंपनी के पास में किसकी कमी आ गई? पैसे की कमी आ गई। पैसे की कमी आ गई। तो स्थिति इसकी कैसी हो गई थी? बहुत ही सोचनी हो गई थी। तो ब्रिटिश संसद को लगा, यार ये हो क्या रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ये क्यों उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी देख नहीं रहे हैं। तो तब जाकर के ब्रिटिश संसद ने ये बिल पारित किया, और ये बिल पारित किया तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अधिकार ब्रिटिश संसद ने खुद अपने आप में ले लिए। इसने
ब्रिटिश संसद ने बहुत सारे अधिकारों को अपने अंडर में ले लिया। तो दोस्तों अपन देखते हैं आज अपन एक एक चीज कर करके इसकी जो प्रावधान है, जो अधिनियम है, इसमें कौन कौन से अधिनियम लाए गए, तो अपन उनको एक एक करके अब देखेंगे। तो दोस्तों पहला तो आया था कंपनी के व्यापारिक मामलों को, कंपनी के व्यापारिक मामलों को, व्यापारिक अवधि, कंपनी के व्यापारिक अवधि कितने वर्षों के लिए, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। दोस्तों देखना क्या हुआ था, 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था ना, उस चार्टर एक्ट में कंपनी को जो व्यापारिक अवधि थी कितनी बढ़ाई गई, 20 बढ़ाई गई। तो 1813 में आकर के वो अवधि समाप्त हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि साहब, ब्रिटिश महोदय, ब्रिटिश सम्राट से कहा कि हमको और टाइम दो, हमको और टाइम दो, हम और व्यापार करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने फिर क्या कहा, 20 साल के लिए उनकी अवधि फिर बढ़ा दी। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रावधान था एकाधिकार संबंधी। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। सिर्फ अपन बुक्स में एकाधिकार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ में बहुत कम आता है। एकाधिकार संबंधित क्या था, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, इंग्लैंड के व्यापारी, इन्होंने कहा ब्रिटिश सम्राट से कि हमको भी पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति दो, नहीं तो आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो क्या करा ब्रिटिश जो सम्राट था, ब्रिटिश सम्राट था, उसने क्या कर दी, अनुमति प्रदान कर दी। इधर अनुमति प्रदान कर दी इंग्लैंड के व्यापारियों को, किसने, ब्रिटिश सम्राट ने। जैसे अनुमति प्रदान की तो कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी थी, कंपनी ने कहा कि साहब आपने इनको अनुमति तो प्रदान कर दी, लेकिन अब हम क्या करेंगे फिर, कि हमें भी तो कुछ दो, हम कैसे कमाएंगे खाएंगे, हम कैसे शासन सरकार चलाएंगे, शासन करेंगे यहाँ। तो इन्होंने फिर क्या किया, कंपनी को इन्होंने वो चीन के साथ व्यापार व चाय का व्यापार, ये दो चीजों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया, एकाधिकार मिल गया। ये अधिकार इनको दे दिया कि हाँ, इंग्लैंड के व्यापारी सब कुछ करेंगे, सारे व्यापार करेंगे, बट चीन के साथ व्यापार नहीं कर करेंगे वो, और चाय के साथ व्यापार करेंगे। इन दोनों के साथ में सिर्फ किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा। ठीक है साहब। अब इन अधिकारियों को कौन देगा, लाइसेंस। इन अधिकारियों को लाइसेंस भी तो चाहिए। ब्रिटिश हमारा अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन इनको लाइसेंस कौन देगा, इनको लाइसेंस देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन देगा साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे दे सकता है, कोई मेरे ही घर में कहे कि आपके घर में इसको रहने दो, मैं कैसे रहने दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी का था साहब, ये कंपनी का था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सम्राट ने कहा कि यदि हम किसको देते हैं अधिकार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं देता है, तो आप आकर के बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अपना लाइसेंस ले सकते हैं। यानी कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, उनको व्यापार, भारत में व्यापार, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्या लेना था, अनुमति लेनी थी। और यदि ये नहीं देता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाइए, वो आपको अनुमति दे देंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई थी एक अधिकार वाली। तो यानी कि यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार, पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो सब कुछ समाप्त हो गया था। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, इन दोनों व्यापारों पर इनका अधिकार रह गया। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट देखा दोस्तों, अब इंग्लैंड के व्यापारी आ गए। अब कौन आएंगे साहब, इन्होंने कहा जो वहां के धार्मिक गुरु थे, धार्मिक प्रचारक थे, किसके, ईसाई धर्म के, क्योंकि क्योंकि जो अंग्रेज थे वो कौन थे, ईसाई थे। धार्मिक प्रचारक ईसाई मिशनरी थे। उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहां से व्यापारी भी पहुंच गए हैं, हमारे लोग वहां पर पहले से पूर्वी देशों में व्यापार कर रहे हैं, तो हमको भी वहां पर अब धार्मिक प्रचार प्रसार ले जाना चाहिए। तो ब्रिटिश सम्राट ने इनको भी अनुमति दे दी। तो इनको क्या अनुमति दी, एक तो धार्मिक प्रचार प्रसार की अनुमति दी, धार्मिक प्रचार प्रसार, और कहा कि आप धार्मिक प्रचार प्रसार के साथ साथ में आप पाश्चात्य संस्कृति को भी ले जाइए और इसका भी वहां पर प्रचार कीजिए। यानी कि आप भारत को भी, भारत बराबर क्या कर दो, भारत बराबर इंग्लैंड या इंग्लैंड बराबर भारत कर दो। यानी कि जो जैसी स्थिति इंग्लैंड के अंदर है वो स्थिति कहां पर पैदा कर दो, भारत में। यानी जैसे वहां का रहन सहन, वहां का खान पीन, वहां के लोगों के पहनना वस्त्रों का, वहां की सभ्यता, सब कुछ भारत को इसकी किसकी, इंग्लैंड की कॉपी बना दो। तो ये यहाँ पर आया, धार्मिक प्रसारक आए थे भारत में। और इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार किसका निर्माण हुआ, गिरजाघर का निर्माण हुआ था। गिरजाघर की स्थापना हुई और इसका हेड किसको बनाया गया था, और इसका हेड बनाया गया था बिशप को। बिशप को इसका हेड बनाया और इसके अंडर में 3 कौन थे, पादरी। ये पहली बार यार गिरजाघर बनाया, इसकी मांग उठी थी अंग्रेज अधिकारियों की ओर से। अंग्रेज अधिकारियों की ओर से मांग उठी थी कि साहब हमको भी आध्यात्मिक आवश्यकता की जरूरत है, हमारा भी कभी कभी मन से एकदम मन विचलित होता है, हम टेंशन में होते हैं, हमको शांति की जरूरत पड़ती है, तो हम भी शांति चाहते हैं, या हमारे लिए भी कोई आध्यात्मिक व्यवस्था कीजिए। तो फिर यहाँ पर किसकी स्थापना कर दी गई, गिरजाघर की स्थापना कर दी गई। और ये कहाँ की गई थी स्थापना, ये स्थापना की गई थी कलकत्ता से। ठीक है दोस्तों, अगला आता है भारत में सरकार शिक्षा पर खर्च करेगी, शिक्षा पर खर्च करेगी। कितना खर्चा करेगी साहब, 1 लाख। कितना खर्चा करेगी ये, 1 लाख रुपए खर्च करेगी। कौन, सरकार। ठीक है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को क्या कर दिया गया था दोस्तों, इसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा और देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देखो दोस्तों, अगला देख लीजिए। अगला था ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी से कहा कि आप व्यापारिक खातों को और शासन संबंधी खातों को अलग अलग कीजिए। यानी कौन कौन से, व्यापारिक खाते और कौन से, शासन संबंधी खाते। शासन संबंधी खाते, इन दोनों को क्या करो, अलग अलग करो। यानी व्यापारिक खाते को अलग करो और शासन संबंधी खातों को अलग करो, जिससे कि हमको
व्यापारिक मामलों की जांच करनी हुआ करेगी जब व्यापारिक खातों को चेक करेंगे। हमको शासन संबंधी खातों की जांच करनी हुआ करेगी तो हमको शासन संबंधी खातों की हम जांच करेंगे। ये किसने आदेश दिया? ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी को ये निर्देशित किया। अगला टैक्स, ये भारत की जनता पर पहली बार टैक्स लगा। भारत की जनता पर पहली बार टैक्स लगा। टैक्स देगा कौन? टैक्स को वही लोग दे। टैक्स को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोग क्या देंगे साहब? टैक्स देंगे। ठीक है। अगला देखें अपन तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को एक अधिकार दिया। कंपनी को क्या दे दिया दोस्तों? एक अधिकार दे दिया। और वो अधिकार क्या दे दिया? सैनिकों के लिए नियम कानून बनाने हो तो कौन बनाएगा? कंपनी स्वयं बना ले। ये छोटे मोटे काम अब ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी। तो ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी को बोला कि व्यापारिक खातों शासन संबंधी खातों का अलग कर लीजिए। भारत की जनता पर पहली बार टैक्स लगा था किसके? 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। और टैक्स को देने वाले कौन थे? यानी कि देने वाले कौन देगा? टैक्स कौन देगा? आज सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थे वो लोग क्या देंगे? टैक्स देंगे। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को एक अधिकार दे दिया। और क्या अधिकार दे दिया? सैनिकों के लिए नियम एवं कानून कौन बनाएगा भैया? कंपनी बनाएगी। और बाकी के काम ब्रिटिश सरकार, ऐसे छोटे काम सरकार नहीं करेगी। तो दोस्तों, कंटेंट बताना आज का कैसा लगा? कोई भी सुझाव देने हो, शिकायत हो कोई, तो कमेंट बॉक्स में कोई चीज हमें नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हो कि ये चीज की हमको प्रॉब्लम है, या ये सुधार की जरूरत है, या ये कंटेंट कहीं गलत हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हमारे नए नए आते रहेंगे और अगला वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द आपके सामने। और जब तक अगला वीडियो आने तक, जय हिंद, जय भारत।